दीक्षित परमाराध्य परम पूज्यपाद संत गुरु महाराज के परम पावन पदों में सदा सदा वंदन। मंच पर विराजमान मूल मंगलमय पूज्य साधु समाज, सत्संग में समुपस्थित परम सम्माननीय सत्संग प्रेमी सदात्माओं, भक्ति माताओं तथा करुणामयी बहनों, सत्संग की महिमा के संबंध में हम आपको सुन रहे हैं। यह सत्संग अनर्चन भगत की यह सत्संग सम्माननीय स्वर्गीय अनर्चन भगत जी के सदगति के लिए आयोजित है। हम आप सत्संग सुनते ही रह रहे हैं और सत्संग से लाभ किसको नहीं हुआ। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि सत्संग से लाभ उनको नहीं हुआ जो सत्संग में बैठे जरूर, लेकिन सुने कुछ भी। इस कान से सुना और दूसरे कान से बाहर निकाल दिया। मन तो रमे संसार में तन साधन के संग। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि सत्संग में बैठे तो जरूर हैं, लेकिन मन संसार में फिर रहा है, घूम रहा है। तुलसी जाही वियोग ते नहीं लागा हरि रंग। ये सत्संग कोई साधारण नहीं है। इसको जो आनंद मन से सुनेंगे, जैसा कि स्वामी मुक्तानंद जी आपको पाठ करके सुना रहे थे। सुनी समझही जन मुदित मना, मज्जही अति अनुराग। लाही चार फल अछत नो साधु समाज प्रयाग। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि अगर प्रसन्न मन से, आनंद मन से सत्संग को आप सुन लेंगे तो चारों फल के अधिकारी हो जाएंगे। अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, चार चीज ही संसार के लोगों को चाहिए। चाहे वह अमेरिका का राष्ट्रपति हो, चाहे भारत का प्रधानमंत्री हो, सबको चार ही चीज चाहिए। चाहे कोई भिखारी हो, चाहे कोई करोड़पति हो और चाहे कोई करोड़पति हो, चार चीजों के अंदर ही जीवन सबका निहित है। ये चार चीज ही लोग चाहते हैं, लेकिन इस चार को प्राप्त करने के लिए संत महापुरुष कहते हैं कि सुनिए क्या सत्संग, कैसे आनंद मन से, प्रसन्न मन से।
ध्यान से सुनिए। अगर ध्यान से नहीं सुनेंगे तो वह चीज प्राप्त नहीं होगी। विद्यार्थी शिक्षकों का सुना तो वह शिक्षक हो गया या इंजीनियर हो गया। सुनने का महत्व है। जो नहीं सुनते हैं, हम आप देखते हैं, आप अपने पुत्र को, अपने पुत्री को कहते हैं कि मेरी बात का अनसुना कर दिया, आपको दुख होता है। इस सत्संग में संत महात्माओं की बात को सुनाया जाता है। अगर इसे आप अनसुना करेंगे तो किसे दुख होगा? परमात्मा दुखी होते हैं। परमात्मा की कृपा से ही सत्संग प्राप्त होता है। जब द्रवहि दीन दयाल राघव साधु संगति पाइए, जेहि तरस परस सुबा गमादिक पाप राशि नसाइए। संत गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि परमात्मा की जब कृपा होती है तो हम आपको सत्संग मिलता है। सत्संग या परमात्मा की कृपा है। कृपा को ठुकराने वाला, कृपा मिल रही है और कृपा को ठुकरा देते हैं। ध्यान दीजिए, लोग मंदिर में जाते हैं, मंदिर में मांगते क्या है? आप अपने घर में पूजा करते हैं, मांगते क्या है? हर जगह कृपा की मांग होती है। और जब कृपा समष्टि रूप में परमात्मा करते हैं तो वह सत्संग है। सत्संग को जो आनंद मन से सुनते हैं, परमात्मा उस पर अपनी मेहर करते हैं, अपनी कृपा करते हैं और उन पर कृपा अपने बरसाते हैं। और जो सत्संग को अनसुना करते हैं, सत्संग को नहीं सुनते हैं, सत्संग का सम्मान नहीं करते हैं, तो परमात्मा देखते हैं कि इस पर कृपा की गई और ये कृपा को लिया जाए। सत्संग परमात्मा की साक्षात कृपा है, उनकी मेहर है। जब वे द्रव्यभूत होते हैं, ईश्वर के संबंध में कहा गया है कि वे दयावान हैं, लेकिन यहाँ पर गोस्वामी जी कहते हैं कि जब वे बहुत द्रव्यभूत हो जाते हैं, जब द्रवहि दीन दयाल राघव, आपको पता होना चाहिए भगवान को राघव कहा गया। भगवान श्री राम को राघव, राघव क्यों कहा गया? रघु भगवान के पूर्वज हुए, राजा रघु, इसीलिए भगवान को रघुवंश कहा गया है। रघुवंशी या रघुवंश कहकर के लोगों ने पुकारे, हे रघुवंश। दरअसल में रघु भगवान के जो पूर्वज हुए वे सत्संग बहुत करते थे। सत्संग परमात्मा का निज अंग है, तो सत्संग अधिक करने के कारण ही भगवान ने उस अपने पूर्वज का नाम अमर कर दिया। भगवान के वंश में सगर भी हुए, राजा दिलीप भी हुए, इस तरह से बहुत राजा हुए। लेकिन भगवान को राघव इसलिए कहा कि रघु महाराज सत्संग किया करते थे, सत्संग को जीवन में स्थान दिया था। सत्संग करना चाहिए। तो आज हम आपको परमात्मा की कृपा से सत्संग मिला है और यह सत्संग के संबंध में जैसा कि कहा, भगवान को देखना चाहते हैं, दर्शन करना चाहते हैं भगवान का,
तो कहाँ जाते हैं लोग? तो साधारण रूप से कहते हैं कि मंदिर में जाकर भगवान का लोग दर्शन कर लेते हैं। मंदिर में है क्या? लोग कहते हैं कि मंदिर में भगवान रहते हैं। भगवान तो सभी जगह रहते हैं। मंदिर में भगवान की मूर्ति होती है। भगवान मंदिर में भी है, भगवान यहाँ भी है, भगवान वहाँ भी है, भगवान कहाँ नहीं है। लेकिन भगवान का निज अंग सत्संग है, इसीलिए देहि सत्संग निज अंग श्री रंग भवभंग कारण शरण शोक हरि। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि हे परमात्मा मुझे सत्संग दीजिए। भगवान उनके समक्ष प्रकट हुए और कहा कि मांगिए। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि मैं मांगूंगा क्या, सब कुछ मेरे पास है। भगवान ने कहा कि फिर भी अगर आपकी इच्छा है तो मांग लीजिए। गोस्वामी जी ने कहा कि अगर आप देना चाहते हैं तो मुझे सत्संग दीजिए। क्यों? निज अंग देहि सत्संग निज अंग श्री रंग भवभंग कारण शरण शोक हरि। यह सत्संग आपका निज अंग है। अगर परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं तो परमात्मा का जो निज अंग सत्संग है उसे पकड़ लीजिए। सत्संग को जो पकड़ लेंगे तो गुरु महाराज ने कहा कि अति दीन होके जिसने सत्संग सुमति ली, अपने को सोई में ही गुरु शरण में कर ली। ये सत्संग की बड़ी महिमा है। ये सत्संग बड़ा दुर्लभ भी है। तात मिले पुनिमात मिले सुख भ्रात मिले युक्ति सुखदाई, राज मिले गजबाज मिले सौसाज मिले मनवांछित पाई, लोक मिले विधि लोक मिले सुरलोक मिले बैकुंठ हो जाई, असुंदर और मिले सबय सुख संत समागम दुर्लभ भाई। दिस इज एन रेयर दिस यज्ञ द सत्संग। आप कहेंगे कि महाराज आप कहते हैं रेयर है तो दुर्लभ है। बराबर सत्संग करते रहते हैं। अगर बराबर सत्संग मिलता है करते हैं तो यह परमात्मा की महती कृपा समझती जी। इस सत्संग के संबंध में संत सुंदरदास जी महाराज कहते हैं कि ऐसा दुनिया में कोई नहीं है कि ईच एंड एवरीथिंग विल बी गेटिंग इन दिस वर्ल्ड। इस दुनिया में सब कुछ उसे मिल जाए, किसी एक व्यक्ति को ऐसा संभव ही नहीं है। एक आदमी को तात मिले पुनिमात मिले सुख भ्रात मिले युक्ति सुखदाई, ये सुख मिले उनको, राज मिले गजबाज मिले सब साज मिले मनवांछित पाए, यह भी मिले। राज किसको किसको प्राप्त है? कितने लोग राज करते हैं? गजबाज मिले और सब साज मिले। गजबाज समझते हैं मतलब सवारियों के लिए अच्छी सवारियां, और सब साज मिले मन बहलाने के लिए सब साज, जैसा जैसा वह चाहता है। वॉट एवर ही इज longing, everything is getting. Whatever he is desiring, everything is getting. संत सुंदरदास जी महाराज कहते हैं मन वांछित पाए, whatsoever he is desiring for the things, everything is getting. लोक मिले विधि लोक मिले सुरलोक मिले बैकुंठ हो जाए। लोक मतलब लोक में यश, और लोक के बाद विधि लोक मतलब ब्रह्मा का लोक भी उसे मिला, स्वर्ग लोक भी मिला। कहते हैं सुरलोक मिला और बैकुंठ भी यदि उसे मिला। इतना ही कहकर सुंदरदास जी महाराज रुक जाते हैं, सो नहीं। वे कहते हैं कि सुंदर और मिले समय सुख। शायद मेरे कहने में कुछ छूट गया हो।
सुंदर और मिले सब सुख, संत समागम दुर्लभ भाई। ये संत समागम दुर्लभ है, यह सत्संग दुर्लभ है। सत्संगति दुर्लभ संसारा, निमिष दंड धरि एक उबारा। बड़े भाग पाइए सत्संगा, अब बिनु ही प्रयास हो ही भवगा। सत्संग बड़ा दुर्लभ है, बड़े भाग्य वाले को यह सत्संग मिलता है। सत्संग बड़े भाग्य वाले को मिलता है। इस सत्संग को जो जो अपनाते हैं तो कहते हैं कि वे ज्ञानी हो जाते हैं, वे सभी चीजों से परिपूर्ण हो जाता है, उनका जीवन परिपूर्ण हो जाता है। वैकुंठ के संबंध में हम आप अभी सुन रहे थे कि वैकुंठ भी मिले और सत्संग न मिले तो बेकार है। अभी जैसा कि श्रद्धेय जय मंगल बाबा आपको कह रहे थे, क्या यह सत्संग कितना दुर्लभ है। राम बुलावा भेजिया, दिया कबीरा रोए, जो सुख साधु संग में सो वैकुंठ न होए। परमात्मा राम संत कबीर साहब को आमंत्रण भेजे, निमंत्रण भेजे कि आइए आप। कबीर साहब रोने लगे। लोगों ने पूछा कि आप रोते क्यों हैं? तो कबीर साहब ने कहा कि जो सुख साधु संत में संग में सो वैकुंठ न हो। जो सत्संग में सुख होता है वह वैकुंठ में नहीं मिलने वाला है। इसीलिए इस सत्संग को दुर्लभ कहा गया है, लेकिन इस सत्संग के महत्व को कोई कोई जानते हैं। इस सत्संग में लाभ बहुत है, तुरंत मिलावे गुरु से, मूर्ख जन कोई सार न जाने, सत्संग में अमृत बरसे। The arrogant is not knowing the significance of the holy association. मूर्ख सत्संग की महिमा को नहीं जानते। संत कबीर साहब कहते हैं कि मूर्ख जन कोई सार न जाने, the ignorant, the foolish, he is not knowing the glory of सत्संग। सत्संग की महिमा को नहीं जानने के कारण क्या करते हुए शब्द सा हीरा पटक हाथ से, मुट्ठी भरी कंकड़ से। सत्संग रूपी शब्द हीरा को पटक देता है, मतलब छोड़ देता है, उनका अनादर कर देता है, और हाथ में जीवन रूपी मुट्ठी में क्या भरता है? तो कहते हैं कि विषय वासना रूपी कंकड़ पत्थर को भरा रहता है। क्या क्या पकड़ा रहता है? लगाओ किससे? मांस से। लगाओ किससे? मछली से। खाने में लगाओ मांस, मछली, अंडा खाने। यही कंकड़ है शराब से, मादक द्रव्यों से। किसे कहते हैं कि छोटी छोटी नशीली चीजों में लोग भटके हुए हैं। किसमें? खैनी में, तंबाकू में, जर्दा में। देखिए, अपने जीवन को जरा झांक कर देखिए। विधि और निषेध, अगर जीवन में विधि निषेध नहीं है, ध्यान दीजिए, जिस घर में विधि और निषेध नहीं है, डूज एंड डोंट्स नहीं है, जिस घर में परहेज नहीं है, जिस घर में कोई विधि और निषेध नहीं है, उस घर की हालत क्या होगी? मतलब क्या? जिस घर में शिष्टाचार नहीं, जिस घर में सदाचार नहीं, जिस घर में सुचाचार नहीं, तो उस घर की हालत क्या होगी? डिसिप्लिन नहीं है, सेक्रेटनेस नहीं है, और कहते हैं कि कंडक्ट भी नहीं है, सदाचार। तो जिस घर में कोई अनुशासित नहीं है, जिस घर में कोई सदाचारी नहीं है, जिस घर में कहते हैं कि कोई पवित्र पुरुष या नारी नहीं है, तो उस घर की हालत क्या होगी? उसी तरह से हर एक व्यक्ति अपने जीवन का जिम्मेवार है। अगर व्यक्ति अपने जीवन में संयम नहीं रखता है, झूठ बोलता है, चोरी करता है, नशा करता है, मांस, मछली, अंडा, शराब तो पीता है, खाता है, तो ऐसे व्यक्ति का जीवन कैसा होगा? ये संत महात्मा लोग इस दुनिया में जा जाकर लोगों को समझाते हैं कि मांस तो कभी पशु बन करके भी बहुत बार खाए,
एक किसी भक्त बहुत बार तर्क दे रहे थे कि महाराज आप लोग कहते हैं कि मांस नहीं खाना चाहिए, तो मांस नहीं खाएंगे, ये तो नेचुरल चीज है। देखते नहीं है कि जंगल का शेर मांस खा करके ही और जंगल का राजा बना हुआ है। अगर वो मांस नहीं खावे तो खाएगा क्या? तो आप शेर हैं क्या? आप वह पशु हैं? उस पशु को वही खाने के लिए नियति ने नियत कर दिया है, वो तो पशु है। और ध्यान दीजिए, वह शेर भी तभी खाता है जब उसको भूख लगती है। जब भूख नहीं रहती है तो उसके सामने से अगर हिरण भी गुजरता है तो शेर कुछ नहीं कहता उसे। लेकिन मनुष्य क्या करता है? अपने जीभ के लिए, जो चटोर है, जिसकी जिह्वा चटोरी है, जो चटोर लोग हैं, वे अपनी जिह्वा के स्वाद के लिए मांस भक्षण करते हैं। शेर तो मांस खाने के लिए, लेकिन मनुष्य क्या मांस खाने के लिए है? मनुष्य मांस खाने के लिए नहीं है। मनुष्य के लिए बहुत ऐसी चीजें हैं। एक बार एक दार्शनिक से पूछा कि आप मांस नहीं खाते हैं? बहुत सारे दार्शनिक मांस खाते हैं। उस दार्शनिक ने कहा कि देखिए, यह मांस खाना दरअसल में पशुता को खाना है। एक किसी भी मनुष्य को अगर बैल कह देंगे, गधा कह देंगे, कुत्ता कह देंगे तो वह मनुष्य दुखी हो जाता है। क्यों दुखी होता है? क्योंकि वह मनुष्य है, वह कुत्ता नहीं है, वह गधा नहीं है, वह घोड़ा नहीं है, वह बैल नहीं है। किसी को बैल, अगर भरी सभा में किसी को बैल आप कह देंगे तो वह आदमी आपसे झगड़ बैठेगा कि आप हमें बैल कैसे कह दिए। किसी को गधा कह देंगे तो वह मनुष्य लड़ बैठेगा, कहेगा कि हमें आप गधा कैसे कह दिए। अगर कुत्ता कह देंगे तब तो बहुत जोर से झगड़ा ही शुरू हो जाएगा। तो जो हम नहीं हैं, जो मनुष्य नहीं है, मनुष्य दरअसल में मनुष्य है, लेकिन कर्म ऐसा ऐसा करता है, सियार गधा कुत्ते के तरह करता है। इसीलिए संत लोग कहते हैं कि मनुष्य है, मनुष्य ही बनिए। मनुष्य में आकर अगर इन निकृष्ट पदार्थों का सेवन करेंगे तो फिर क्या होगा? उसी मनुष्य में पशुता आती है। और पशुता ऐसे वैसे पशु नहीं। आप देखेंगे, अगर दिन में एक सियार किसी गांव में चला जाए, दिन में कोई सियार अगर चला जाए तो बहुत लोग डंडे लाठी लेकर सियार की ओर दौड़ते हैं। क्यों? बोले पशु है। पशु तो गाय भी है, उसको क्यों नहीं? अगर किसी गांव में कोई गाय चली जाती है तो कोई भी लोग डंडा नहीं उठाता है। गाय को देखकर किसी को डर है नहीं, क्योंकि गाय शाकाहारी है। लेकिन अगर एक सियार चला जाए किसी गांव में तो लोग डंडे उठा लेंगे और मारने दौड़ेंगे। क्यों? इसलिए कि किसी बच्चे को काट न ले, किसी को खा न ले। तो मांसाहारी पशु से भी मनुष्य ही घृणा करता है, लेकिन मांस खाता है। सोचिए, दरअसल में पूरी सृष्टि उस व्यक्ति से घृणा करती है। यह प्रकृति उसको बहुत घुमा घुमा कर दंड देती है, क्योंकि वह चीज खाने लायक नहीं है। मांस खाने लायक नहीं है, अंडा खाने लायक नहीं है, मछली खाने लायक नहीं है। जो प्राकृतिक चीज है उसे बने रहने देना चाहिए। यही महापुरुष लोग कहते हैं। तो हम आपको सत्संग में विधि और निषेध की जानकारी मिलती है। यही निषेध की चर्चा थोड़ी देर कर रहे थे। विधि निषेध में कलिमल हरणी, अकरम कथा रवि नंदनी बरनी। इसमें विधि और निषेध की भी चर्चा होती है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ध्यान दीजिए, लोग कहते हैं कि अपने कर्तव्य कर्मों को करना चाहिए। कर्तव्य मतलब समझते हैं? कर्तव्य का मतलब होता है जो करने योग्य पदार्थ है, जो करने योग्य चीज है, उसी को कर्तव्य कहा जाता है। जो नहीं करने योग्य है उसको अकर्तव्य कहा जाता है।
तो नहीं करने योग्य जो है उसे अकर्तव्य, मनुष्य के द्वारा ये दोनों चीजें होती हैं, कर्तव्य और अकर्तव्य। कर्तव्य यानी करने योग्य चीज को करना चाहिए, और कर्तव्य जो करने योग्य नहीं है उसे नहीं करना चाहिए। नहीं करने वाला, जैसे कहा जाता है कि चूल्हे में अग्नि है हाथ मत डालो, हाथ डालना नहीं चाहिए, लोग डालते हैं। जो चूल्हे जलती हुई अग्नि में अपना हाथ डालेगा वह जलेगा ही। दुनिया की कोई ताकत नहीं है उससे वैसे बचा ले, हाथ डाले और जले नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, जलेगा। इसी तरह से अकर्तव्य कर्मों को करने के बाद मनुष्य दुखी होगा। इसीलिए संत लोग कहते हैं कि जो करने योग्य नहीं है उसे नहीं करना चाहिए, जो करने योग्य है उसे करना चाहिए। या सत्संग हम आपको करने जैसा ही है, करना ही चाहिए। सत्संग करते रहने से विवेक उत्पन्न होता है। अगवानी तो आइया ज्ञान विचार विवेक, अब पीछे गुरु भी आएंगे सारे साथ समेत। इस सत्संग से क्या होता है, मनुष्य विवेकी हो जाता है। मति कीरति गति भूति भलाई, अजब जही जदन जहाँ जही पाई, सो जानव सत्संग प्रभावो, लोग कहु वेदना आन पाओ। सत्संग से मति कीरति गति भूति भलाई की प्राप्ति होती है। सत्संग करेंगे तो जगत में जितने सुजान हुए, जितने सज्जन हुए, वे सत्संग के कारण। अंगुली मार इतना हत्यारा था लेकिन जीवन बदल गया। कैसे? भगवान बुद्ध का संग मिला, जीवन बदल गया। भगवान बुद्ध का संग कितनी देर? थोड़ी देर के लिए। शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं कि क्षण मही सज्जन संगति रेखा भवती भवार्णात करणे नौका। क्षण भर के लिए सत्संग की प्राप्ति हुई। किनको? पूर्ण संत भगवान बुद्ध का दर्शन हुआ अंगुली माल को, जीवन बदल गया। सत्संग करेंगे तो निश्चित ही जीवन बदलेगा। देवर्षि नारद जी महाराज रत्नाकर के पास गए। लोगों ने कहा कि महाराज उधर रत्नाकर रहते हैं, आप किधर जा रहे हैं? देवर्षि नारद जी ने कहा कि मैं रास्ता एक बार चुन लेता हूं फिर बदलता नहीं हूं। संत लीक लीक गाड़ी चले, लीक ही चले कपोत, लीक छाड़ तीनों चले, सायर सिंह सपूत। देवर्षि नारद जी ने कहा कि हम तो रास्ता बनाते हैं, अब जिस रास्ता को चुन लिया है। बोले महाराज उधर तो रत्नाकर है जो लोगों को मार डालता है, हत्यारा है। रत्नाकर का नाम सुनते ही मनुष्य कांप उठता था, लेकिन देवर्षि नारद जी महाराज रत्नाकर के पास गए। रत्नाकर के पास जब गए तो देवर्षि नारद जी महाराज को देख करके रत्नाकर बहुत हैरान हो गया। रत्नाकर ने कहा कि आप कैसे इतने अदम्य साहस लेकर खड़े हैं मेरे सामने? देवर्षि नारद जी ने कहा कि रत्नाकर तुम दरअसल में पाप में डूबे हुए हो और मैं पाप और पुण्य दोनों की पड़े हुए हूं। मुझ में इसीलिए ऐसा साहस है। ऐ रत्नाकर, या पाप करना बहुत बड़ी भूल तुमसे हो रही है, पाप करना छोड़ो। रत्नाकर ने कहा कि ये मेरी जीविका है। देवर्षि नारद जी ने कहा कि ये जीविका है, लेकिन किसके लिए पाप करते हो? किसके लिए यह पाप कर रहे हो? उसने कहा कि अपनी माँ के लिए, अपने पिता के लिए, अपने पत्नी के लिए, अपने भाई के लिए, अपने बहन के लिए। देवर्षि नारद जी ने जाकर पूछा कि इसका फल वे लोग भोगेंगे या तुम्हें भोगना पड़ेगा? रत्नाकर ने कहा कि महाराज वह पाप जो पाप में कर रहा हूं इसका फल सभी को मिलेगा। देवर्षि नारद जी ने कहा कि जाकर पूछो। तो रत्नाकर ने कहा कि मैं उधर पूछने जाऊंगा, इधर आप भाग जाएंगे। तो देवर्षि नारद जी ने कहा कि मैं तो भागूंगा नहीं, अगर भागना होता तो फिर इधर यहाँ आता क्यों? मैं भागूंगा नहीं। रत्नाकर ने कहा कि मुझे विश्वास नहीं होता। तो देवर्षि नारद जी ने कहा कि ठीक है, तुम अगर तुझे विश्वास नहीं होता तो ये सामने जो पेड़ है इसी पेड़ में मुझे बांध डालो। रत्नाकर देवर्षि नारद जी महाराज को बांधता है। ध्यान दीजिए, देवर्षि नारद जी महाराज को
एक पापी आदमी एक संत को वृक्ष में बांध दिया है। संत कितने उपकारी होते हैं कि रत्नाकर का उद्धार करने के लिए स्वयं को बंधन में दे दिया। रत्नाकर बांधता है देवर्षि नारद जी को और जाता है, अपने माँ से पूछता है, अपने पिता से पूछता है, अपनी पत्नी से पूछता है, अपने भाई बहन से पूछता है कि मैं जो पाप करता हूँ, लोगों को मारकर और उनका धन लूट लेता हूँ, और उस धन को तुम लोग भी खाते हो, उसका पाप तुझे लगेगा कि नहीं? उसका फल तुम भी भोगोगे कि नहीं? पिता ने मना कर दिया, माँ ने मना कर दिया, पत्नी मना कर दी, भाई बहन सब मना कर दिए। रत्नाकर की आंख खुल गई और रत्नाकर लौट गया और कटार फेंका और फेंकते हुए देवर्षि नारद जी महाराज के चरणों में गिरा। देवर्षि नारद जी महाराज के चरणों में गिरकर फूट फूट कर रोने लगा। ये महाराज, मेरी आंख आज खुली है, मेरे पाप की भागीदार और कोई नहीं, केवल मैं है। देवर्षि नारद जी ने कहा कि दरअसल में मनुष्य को पाप कर्म बांधता है। आप अगर इस तरह के कर्म करोगे तो कर्मानुबंधी मनुष्य लोग के भगवान श्री कृष्ण कहते हैं यह कर्म जो अनुचित कर्म है इस जीव को बांधता है इस लोक में। तो भगवान देवर्षि नारद जी महाराज के चरणों में वह गिरता है और रोता है। देवर्षि नारद जी ने कहा कि अब मुझे तुम बंधन से मुक्त करो, मेरे बंधन को तो खोलो। और वह रत्नाकर देवर्षि नारद जी महाराज के बंधन को, रत्नाकर देवर्षि नारद जी के बंधन को खोलता है। और जैसे जैसे देवर्षि नारद जी के बंधन को खोला वैसे वैसे उनका भी बंधन उतरता गया, क्योंकि संत का परिक्रमा उल्टा कर रहा था। वह संत को बांधा था और संत को खोल रहा है और क्षमा मांग रहा है। देवर्षि नारद जी महाराज उन पर कृपा हुई और ऐसी कृपा हुई, उन्हें दीक्षा दी गई। वह रत्नाकर जाकर तपस्या किया, ध्यान किया और ऐसी समाधि लगी कि शरीर की सुधि नहीं रही, शरीर में दीमक लग गया। और दीमक, वाल्मीकि को दीमक भी कहते हैं। तो जब उन्हें पूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ तो कहते हैं कि उस समय पुकारा गया, वाल्मीकि कहा गया, क्योंकि वाल्मीकि में ही थे। मतलब दीमक के बिल में ही ऐसा दीमक पूरे शरीर को खा गया था, लेकिन प्रकृति ने ऐसी व्यवस्था की सुंदर शरीर फिर पुनः उनको बना दिया गया, पुनः सुंदर शरीर मिला। और तब से वह रत्नाकर नहीं, वे महर्षि वाल्मीकि के नाम से जगत में प्रसिद्ध हुआ। आप जानते हैं महर्षि वाल्मीकि को। ये महर्षि वाल्मीकि कैसे बने? देवर्षि नारद जी महाराज के सत्संग को सुना, उनके उपदेश को सुना, और एक लुटेरा था जो वन में मान संत की वाणी वाल्मीकि बन गए। कहते हैं वाल्मीकि बन गए विश्व विदित विज्ञानी, वे विश्व प्रसिद्ध हुए संत की कृपा। संत वचन वह सुधा देव भी सदा भिखारी, जिसके देव भी देवता भी भिखारी है, ऐसी वाणी का। संत वचन वह धन जीवन, जीवन का धन है संत वचन, ये सत्संग। और कौन इसके अधिकारी? कहते हैं कि नर प्रधान अधिकारी, ये नर नारी ही इसके अधिकारी हैं संत वचन के। कहते हैं कि दैत्य वंश में प्रहलाद का जन्म हुआ। देवर्षि नारद जी के सत्संग के कारण ही प्रहलाद बहुत बड़े भक्त हुए। प्रहलाद के जैसे इतिहास में कौन भक्त हैं? हर संतवाणी में प्रहलाद की चर्चा है। संतवाणी कहती है प्रहलाद के बारे में। गुरु महाराज अपने प्रवचन में प्रहलाद की चर्चा किया करते थे, ध्रुव की चर्चा किया करते थे। तो ऐसे सत्संग की महिमा, इसलिए क्षणमयी सज्जन संगति रेखा अब भवती भवार करने नौका। सत्संग की महिमा बहुत है। सत्संग हम आप लोगों को करते रहना चाहिए। सत्संग से
बड़े बड़े जो दुष्टात्मा था वे महात्मा हो गए, जो दुरात्मा थे वे महात्मा हो गए, जो दुर्जन थे वे सज्जन हो गए, जो अक्ष मच्छ कच्छ खाने वाले थे वे कहते हैं कि हंस के समान हो गए। काक होई पिक बको मराला, कड़वा बोलने वाला मीठा बोलने लगे। कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कि मज्जन फल देखिए तत्काला, काक होई पिक बको मराला। सुनी आचरज करे जन कोई, असत्संगति महिमा नहीं कोई। वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुखनि कही निज होनी। महर्षि वाल्मीकि अपने होने की कथा अपने मुख से कहते हैं। देवर्षि नारद जी महाराज को भी सत्संग मिला था, तो देवर्षि नारद जी महाराज सत्संग के प्रभाव से वे देवर्षि नारद कहा है, लोक लोकांतर में वे बिना किसी रोक टोक के घूमते हैं। ऐसे देवर्षि नारद जी महाराज, ऐसे जितने संत हुए, यहाँ सत्संग सबसे पहले जगत में कहाँ से शुरुआत हुई तो कहा जाता है, पुराणों में लिखा हुआ है कि यह सत्संग सबसे पहले हरिद्वार में शुरू हुआ था। सत्संग की शुरुआत हरिद्वार से। वक्ता सनकादिक ऋषि, आयोजन करता देवर्षि नारद जी और निमंत्रण देने वाले भृगु ऋषि। इस सत्संग की शुरुआत कहाँ से तो कहते हैं कि हरिद्वार से। सत्संग आज से नहीं, मुद्दत काल से चलता आ रहा है। पूज्यपाद महर्षि साईं स्वामी जी महाराज कहा करते थे कि झूठी बातों की चर्चा समाप्त हो जाती है। झूठी बात कब तक चलती है? आप बहुत तरह की चर्चा सुने होंगे, क्या उसकी चर्चा आज भी हो रही है? ऐसे झूठे मूठे बातों की चर्चा आप सुनते ही रहते हैं, लेकिन सत्संग मुद्दत काल से चला आ रहा है। अगर झूठी बात होती तो सत्संग की चर्चा ही समाप्त हो गई होती। सत्संग में सत्यता है, सत्संग में शीलता है, और सत्संग में सद्ज्ञान है, इसीलिए इसकी चर्चा होती ही रहेगी। सत्संग होता रहा है, हुआ था, होता रहेगा और हो रहा है। यह सत्संग कभी रुकने वाला नहीं है। इसीलिए हम आपको सत्संग कर अपने जीवन को सफल करना चाहिए। मनुष्य जीवन मिला है कि सत्संग करें, और सत्संग करके केवल सुन लें और राजस्व नहीं, सुनिए और समझिए, और समझ करके फिर मनन कीजिए, और मनन के बाद में ध्यान कीजिए। सत्संग से क्या होता है? सदगुरु की प्राप्ति होती है। सदगुरु की प्राप्ति होगी तो सदयुक्ति मिलेगी, और सदयुक्ति मिलेगी तो भक्ति करेंगे, और भक्ति करेंगे तो मुक्ति मिलेगी, परमात्मा के धाम में जाएंगे। यह जीव बहुत दुखी है, सुखी होने का प्रयास बहुत मात्रा से यह जीव कर रहा है। खाने में सुख खोजता है, पीने में सुख खोजता है, सोने में सुख खोजता है, बात करने में सुख खोजता है, कपड़े पहनने में सुख खोजता है। विवाद में भी लोग कभी कभी विवाद करके भी कहता है कि मैंने उसे बड़ा मुंह तोड़ जवाब दिया। अहंकार की तुष्टि में सुख मांगता है। इस तरह से विषयों का सुख क्षणिक है, क्षणभंगुर है, इसीलिए यह सुख शाश्वत नहीं है। संत लोग कहते हैं कि उस सुख को पकड़िए। सुख स्वरूप कौन है? सुख स्वरूप परमात्मा है। जो सुख स्वरूप परमात्मा है वह आनंद स्वरूप है, वह ज्ञान स्वरूप है। उस परमात्मा को जानने के लिए सबसे पहले सत्संग, और सत्संग जब करेंगे तो सद्युक्ति की प्राप्ति होगी, और तब जब भक्ति करेंगे तो परमात्मा की प्राप्ति होगी। इहलोक और परलोक दोनों बनेगा। इसलिए गुरु महाराज ने कहा कि सत्संग नित्य करो, ध्यान नित्य रहिए, करत संलग्न हो। ये विचार, चोरी, नशा, हिंसा, झूठ तजना चाहिए। ये चारों, ये 5 जो निषेध है, झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार, इसका त्याग कीजिए, और सत्संग नित्य कीजिए, ध्यान नित्य कीजिए। तो यहाँ जो सत्संग हुआ है, ठंड का समय है, तो हम लोग अधिक समय इसमें न देते हुए, क्योंकि ठंड का समय है, और हम आप इस सत्संग में जो बैठे हैं, हमारे श्रद्धे क्या ना राजेंद्र बाबू, जयमंगल बाबू के साथ आए थे। उनका बड़ा निवेदन था, और अनर्चन, दरअसल में उनका नाम बड़ा ही अद्भुत मुझे लग रहा है, स्वर्गीय अनर्चन राव, जिसमें कोई अड़चन ही नहीं हो। तो
ऐसे अनर्चन जिसके जीवन में कोई अड़चन न हो, तो वे सत्संग को मूल धन मानकर, और यही दरअसल में हम आप लोगों की संपत्ति है। यहाँ की संपत्ति यहीं पर रहती है, और यही जो ध्यान सत्संग है, जो सदाचार है, यह आपकी अपनी संपत्ति है। इसकी कमाई जो कर लेते हैं, दरअसल में स्वर्गीय अनर्चन बाबू जो सत्संग में अपना जीवन निहित किए हुए थे, ऐसे अनर्चन बाबू बड़े ही पुण्यात्मा थे। अगर वे पुण्यात्मा न होते तो उनके नाम पर सत्संग न होता, इतने साधु महात्मा यहाँ पधारते नहीं, तो निश्चय ही वे बड़े पुण्यवान पुरुष थे। और उनके जो स्वजन परिजन हैं, उनके पुत्र हैं, उनके परिवार के सदस्य हैं, निश्चय ही वे बड़े पुण्यशाली हैं, जो अपने उस परिवार के मुख्य सदस्य के लिए, उस परिवार के मुख्य व्यक्तित्व के लिए उन्होंने सत्संग यहाँ रखा है। तो वे सभी लोग दरअसल में पुण्य के भागी हैं। तो अधिक नहीं करते हुए इस सत्संग के संबंध में जो लाभ की बात है वह यह कि सत्संग, जैसा कि हम आपसे कह रहे थे कि परमात्मा की कृपा से मिलता है, और यह सत्संग जो उनके सुपुत्र और उनके स्वजन परिजन ने कराया है, तो निश्चय ही वे उन पर गुरु महाराज की कृपा अवश्य बरसेगी। गुरु महाराज उनको सद्गति प्रदान करेंगे, और हम अपनी तरफ से सदगुरु महाराज के पावन चरणों में यह प्रार्थना करते हैं कि स्वर्गीय अनर्चन बाबू को, परलोकवासी अनर्चन बाबू को शांति प्रदान करेंगे और उनको सद्गति देंगे, और उनके परिवार के लिए भी सुख समृद्धि और शांति देंगे। और आप तमाम भक्तों के लिए भी परमात्मा सदगुरु महाराज आप पर कृपा करें। बोलिए श्री सदगुरु महाराज।